कला भवन की अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन जाग जाए, नगर निगम की नींद खुल जाए और इस कला भवन पर थोड़ा ध्यान दे दे, ताकि भैया ये कला भवन जो जिले की शान हुआ करती थी उसका अस्तित्व बच सके। नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। नमस्कार, सहरसा नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी सहरसा शहर के सुपर मार्केट में है। ये सुपर मार्केट का कला भवन, ये वही कला भवन है, जिले का एकमात्र ये पहला कला भवन है जहां पर कई कार्यक्रम होते हैं। जब किसी को कोई कार्यक्रम करना होता है तो इस कला भवन को बुक करते हैं, लेकिन नगर निगम के अंदर ये कला भवन आता है और इस कला भवन की स्थिति आप देख लीजिए, दरवाजा खुला हुआ है और देखने वाला कोई नहीं है। अस्तित्व जो कला भवन की होनी चाहिए वो अस्तित्व अब कला भवन की खत्म होती हुई दिख रही है। हम अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे आपको। देखिए, कला भवन की स्थिति देखिए, ये वो कला भवन है जो चंद साल पहले जो चकाचक हुआ करता था, जिस कला भवन में कई तरह के कार्यक्रम हुआ करती थी, लोग इसे बुक करते थे। और आज कला भवन की स्थिति देखिए, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। अंदर की तस्वीर देखिए, कुर्सियां जो इस तरह से फेंकी हुई है, टूटा हुआ है। रिपेयरिंग को लेकर जो बातें कही गई थी वो कितना रिपेयरिंग हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये ग्राउंड से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कला भवन की स्थिति देखिए, जो कला भवन पहले लोग बुक किया करते थे अलग अलग प्रोग्राम को लेकर, कार्यक्रम को लेकर, आज उस कला भवन की स्थिति देख लीजिए, अस्तित्व देख लीजिए किस तरह की बनी हुई है। रिपेयरिंग के नाम पर क्या काम हुआ है पता नहीं। नशे का अड्डा बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो कॉरेक्स है, जो प्रतिबंधित है, जिसके लिए लगातार मुहिम भी चल रही है, वो कॉरेक्स का डब्बा आपको इसमें दिख जाएगा। और यहाँ पर देखिए, नशे के लिए जो युवा है ना, वो इस कला भवन को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस कला भवन का। देखिए, जगह जगह आपको कॉरेक्स का डब्बा आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। देखिए किस तरह से, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अस्तित्व क्यों खत्म हो रही है, इस कला भवन को क्यों अनदेखी किया गया है, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको तरह तरह की जो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखेगी, गंदगी का अंबार है, लाइट टूटा फूटा ये कला भवन, पंखे की स्थिति देख लीजिए और छत की स्थिति देख लीजिए। मतलब गेट देखिए, गेट खुला हुआ है, देखने वाला कोई नहीं, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हमने जब यहाँ पर आए खबर करने के लिए, तो लोगों ने कहा कि आप एक बार कला भवन की स्थिति को दिखाइए, मतलब कला भवन की स्थिति क्या है, अंदर की क्या स्थिति। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो आपने रोका, आपने कहा कि कला भवन की स्थिति को भी दिखा दीजिए। यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, गेट दरवाजा खोलकर लोग अंदर नशे करते हैं। क्या लग रहा है कितने दिन से ये स्थिति बनी हुई है? ये 2018 से ही ये सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। है क्या, पहले ये नजारत के थ्रू था, एसडीओ साहब के अधीन, तो इसका एक दिन बुकिंग होता था। अब किसी को कोई कार्यक्रम करवाना हो, राजनीतिक, गैर राजनीतिक या व्यवसायिक, सांस्कृतिक, जो भी कार्यक्रम यहाँ पे होता था, तो हम लोग वही देखते आए। लेकिन इस 2018 के बाद से इसका ये रवैया, गेट सब टूट गया है, कहीं कोई देखने वाला नहीं, ना गार्ड है ना व्यवस्था है। ये पूरा सारे आम हो गया। कुछ लोग उधर अतिक्रमण कर लिए हैं, अपना रह रहे हैं। कौन इसमें कौन आता है, कोई लेटरिंग कर देता है, तो कोई नशेड़ी सब बैठता है, ढेर सारा। आपको तो सिचुएशन दिख ही रहा है। अंदर तो हम लोग आना भी नहीं चाहते। ये वो कला भवन है जो शहर की एक शान हुआ करती थी। जी जी। और यहाँ पर लोग आते थे, शौक से बुक करवाते थे। नगर निगम के अधीन में ये आता है, नगर निगम के अंदर में आता है। जी, नगर निगम। रिपेयरिंग को लेकर भी बात कही गई। ऐसी हमने तो नहीं सुना है सर कि इस पे किसी का नजर भी जा रहा है, ऐसा तो हमें नहीं पता। तो लग रहा है कि अब ये कला भवन बिल्कुल समाप्त जी समाप्त हो जाएगा ये जो सिचुएशन है, क्योंकि सारा कुछ देखिए ना, क्या स्थिति अस्त व्यस्त है। जिसको जो मन होता है अपना लेके जा रहा है, आ रहा है, कोई लेटरिंग कर देता है। इसमें अब कला भवन जैसा जगह का ही स्थिति है। नशेड़ियों का अड्डा, नशेड़ियों का ही अड्डा है मूलभूत। सब गेट खुला है, दिखाइए ना, उधर से खुला है, उधर से खुला, उधर सब खुला हुआ। जिसको मन होता है आओ जाओ, सारा कवार होते जा रहा है व्यवस्था। अब देखिए, एक बड़ा सवाल है कि नगर निगम के अंदर ये कला भवन आता है और इसका चाबी भी हमको लगता है नगर निगम के पास ही होगा, उनके पास है। तो ये गेट कैसे खुली, ये एक बड़ा सवाल है। कौन खोला ये गेट?
और नशेड़ी क्यों, जो युवक है जो नशा करते हैं वो कैसे इस कला भवन के अंदर प्रवेश किया, ये एक बड़ा सवाल है। और प्रशासन इसको देखे, नगर निगम इसको देखे। रिपेयरिंग की जो बात कही गई थी, तो रिपेयरिंग तो मुझे तो नहीं दिखा। रिपेयरिंग नहीं, कहीं कुछ दिख रहा है, रिपेयरिंग कुछ नहीं हुआ है। कुछ कम से कम जो बचा है उसको तो संरक्षित करे, किवाड़ लगवावे, एक गार्ड यहाँ पे बहाल करे, साफ सफाई का जो अभी का व्यवस्था है उसको बहाल करे। ऐसा आय का एक साधन है ये कला भवन, और यहाँ से रेवेन्यू जाता है, रेवेन्यू होती है, और इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, इसको अनदेखी की जा रही है। उस कला भवन को अनदेखी की जा रही है जो जिले की शान हुआ करती थी, जिससे लोगों का जुड़ाव है। जी जी जी, लोग इससे जुड़े हुए। जी भैया, बोले तो राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम होता है यहाँ पे तो जिला लेवल का होता है। एक से एक मंत्री संतरी इसमें आके गए हैं, और इस कला भवन की जी स्थिति यही जीर्ण बद से बदतर बनी। जी, बद से बदतर। तो ये कला भवन की स्थिति है। ग्राउंड से आकर हमने ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि ये कला भवन की स्थिति वर्तमान में क्या है। आप जब कोई कार्यक्रम होता था, राजनीतिक कार्यक्रम होती थी, तो इसे लोग बुक करते थे। यहाँ इस मंच पे आपको बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो मंच हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंच आप देखिए, यहाँ पर कई बड़े नेता यहाँ पर आकर भाषण दे चुके हैं। यहाँ से राजनीतिक कार्यक्रम हुए, सभाएं हुई, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिला प्रशासन की भी कार्यक्रम यहाँ पर हुई, और उस कला भवन की स्थिति बद से बदतर हुई है, बद से बदतर बनी हुई है। देखने वाला कोई नहीं है। साउंड बॉक्स वहां पर लगा हुआ था, वो भी चोरी हो चुका है। यहाँ पर कई फैन लगे हुए थे, वो चोरी हो चुका है। कई कुर्सियां लगी हुई थी, वो चोरी हो चुका है। तो भैया अब इस कला भवन में बचा क्या है? अस्तित्व तो खत्म हो रही है, नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, लोग गेट दरवाजे सब खुले पड़े हैं। पता नहीं चाबी किसने दिया, नगर निगम का ध्यान कहाँ है, यहाँ पर जो काम होना था वो क्यों नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे राजस्व की भी क्षति हो रही है। नगर निगम को इससे जो पैसे हैं वो आ सकते थे, लेकिन वो फिलहाल जो है अब यहाँ से नहीं दिख रहा है, क्योंकि कला भवन की अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने ये दिखाने की कोशिश की। शायद प्रशासन जाग जाए, नगर निगम की नींद खुल जाए और इस कला भवन पर थोड़ा ध्यान दे दे, ताकि भैया ये कला भवन जो जिले की शान हुआ करती थी उसका अस्तित्व बच सके, कला भवन संवर सके, और यहाँ पर फिर से वही चमक धमक के साथ जो है कार्यक्रम हो सके। सहरसा 9 भी यही चाहता है कि इसकी स्थिति में सुधार आए, और लगातार हम दिखाएंगे। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक हम दिखाएंगे और सवाल भी करेंगे कि साहब आप ये ऐसा क्यों हुआ, सिस्टम में कहां कमी आई, आपने क्यों नहीं देखा, आपने कला भवन पर नजर क्यों नहीं डाला। सिर्फ कागजी स्तर पर काम हो रही है, सिर्फ कागज पर आपका काम चल रहा है, धरातल पर कुछ काम नहीं चल रहा है। नगर निगम कहाँ है, जिला प्रशासन कहाँ है, क्यों नहीं ध्यान दी जा रही है, नशेड़ियों का अड्डा क्यों बना हुआ है। एक तरफ नशे के खिलाफ अभियान चल रही है, दूसरी तरफ इस कला भवन के अंदर कांग्रेस का डब्बा बरामद हो रहा है, मतलब दिख रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। जरूरत है ध्यान देने की, जरूरत है इस और देखने की, जरूरत है इसे फिर से उसी चमक धमक के साथ लाने की।